इस वक्त मैं खड़ा हूँ महावरी एन्क्लेव की सीडी ब्लॉक में और यहाँ पर जो आधारशिला पब्लिक स्कूल, ये आधारशिला पब्लिक स्कूल के पास यहाँ सीवर की बहुत समस्या है। ये समस्या काफ़ी दिनों से, मैं पहले समस्या दिखाता हूँ आपको, आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए कितना कीचड़ है। ये सीवर का गंदा सारा, कोई बारिश का नहीं है। ये देखिए सीवर का, ये देखिए यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। दिखाते रहिए नीचे सारा, ये देखिए कितना गंदा, काई तक जम गई। इस सीवर का कितना गंदा पानी है। यहाँ से आदमी निकले तो निकले कहाँ से, पूरा आगे तक दिखाइए, सारा गंदा। अब आइए लोगों से, इस गली के लोगों से बात करते हैं, वह क्या बोलते हैं। हाँ जी, तो अब ये जो मैंने आपको बताया सीडी ब्लॉक महावरी एन्क्लेव आधारशिला पब्लिक स्कूल वाली गली, सीवर की समस्या मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए अब उन्हीं लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, बताइए कब से समस्या है, आपने इसकी शिकायत की या नहीं की? उधर सामने देख के बताइए। बहुत बार शिकायत कर चुके, 2 महीने से ये प्रॉब्लम है। वहाँ से यही बोला जा रहा है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जी मैंने पहले बोला था जब मैं बात, हाँ जी बताइए। 2 महीने से हमने शिकायत की हुई है, इसके 2 महीने से हमारे साथ प्रॉब्लम है, ठीक। और जब भी हम शिकायत करते हैं, ये आते हैं, वो सक्शन मशीन से खींच के ले जाते हैं, लेकिन वो 2 दिन चलता है, फिर बाकी प्रॉब्लम वही है, मलबा निकाला नहीं जाता है। इस वजह से मैं बहुत बीमारियां सारे घरों में, सब बच्चों के बीच में फैल चुकी हैं। तो आपके महावरी एन्क्लेव का जो दिल्ली जल बोर्ड का चाहिए वो राउंड पे आता है? राउंड पे हमने तो नहीं देखा है अभी तक। बात जहाँ थी वही प्रॉब्लम जो ये बोल रहे हैं वही है। ये तो बोल रही हैं 2 महीना से, समझिए तो 6 महीने, जब से बरसात शुरू हुई है, बरसात शुरू हुई है कि घर के अंदर घुस रहा है, गंदा भी निकल रहा है। और क्या कहते, पानी तो है ही गंदा। मीठा पानी में भी ये आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है, हम लोग का सप्लाई में भी हर में गंदा आ रहा है, एकदम से मच्छर है, इतना बदबू है। पानी तो है ही नहीं इस गली में, जो है सो वही सीवर का पानी आ रहा है। सीवर का गंदा पानी घरों में भी जा रहा है, घुस रहा है। हाँ सुन रहा भाई इंद्रजीत, सत्यम सुन रहे हो? सीवर का गंदा पानी घरों में जा रहा है। मुंह में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। किसके मुंह में? जनता के मुंह में नहीं, जनता के मुंह में तो ऑलरेडी आ रहा है। आप लोगों के मुंह में ये सीवर का गंदा पानी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? अभी और बात करते हैं, फिर बाद में सुलटूंगा। भैया बहुत बीमारी भी हो रही है इससे, हमारी तो बच्ची बीमार है और घर में पानी जा रहा है बारिश का। और बारिश का पानी होता है एक दिन, और बारिश का पानी 10-10 दिन तक भरा रहता है रोडों पर, और सीवर ऊपर से आता है लेकर के। जो इन्होंने बोला वही चीज़ है, समस्या घरों में पानी जाता है, बीमारियां फैल रही हैं, और क्या इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। रहते सीवर की कोई सफाई नहीं होती यहाँ पर। जब बारिश होती है तो सीवर का पानी एकदम ऊपर आता है और सीधा अंदर एंट्री करता है वो। अब जिनके घर नीचे वो क्या करें, मान लो दाल के ऊपर थोड़ी ना करेंगे अपने घरों को। इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं कि हर वक्त सीवर का पानी निकलवाते रहे। यही समस्या कि सफाइयाँ हो जाए अच्छे से, गली भी साफ़ सुथरी हो जाए, हमें यही चाहिए बस। भैया विधायक का कोई मतलब ही नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं। गते गते परेशान हो जाते, 20 बार चक्कर मारने जाओ तो 1 बार गाड़ी भेजते हैं, और फिर 2 दिन बाद में वही समस्या हो जाती है। और घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, कहाँ से जाए, निकलने के लिए रास्ता नहीं है हमें, और ना ही इधर मीठा पानी है। जी 1 मिनट चुप रहो जी, बाद में कर लेना गॉसिप। सर आपने तो देख लिया पानी कितना भरा हुआ है, लोगों के समर सीवर में ये सीवर का पानी आ रहा है, कैसे हम गुजारा करेंगे? ऊपर से लाइन में पानी नहीं है, टैंकर आता है, इसमें हम डब्बे कहाँ रख के पानी भरेंगे? आप वो दिखाइए। मतलब हमारे तो घरों में ये गटर का पानी भरा हुआ है, आप घर में जाके लोगों को देखिए, घरों में गटर का पानी भरा हुआ, ना बारिश का पानी निकलने का रास्ता है, ना ये सीवर का पानी निकलने का रास्ता है। अब हम तो बहुत परेशान हैं कि समर सीवर में भी गटर का पानी आ रहा है, और जो टैंकर आ रहा है वो भी हम गटर में ही रख के भर रहे हैं। यही समस्या है। हाँ सर, इसकी बड़ी ज़बरदस्त समस्या है इस गली को, और कंप्लेन करते हैं तब भी अटेंड नहीं किया जाता। मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती, आप सब लोग एक आवाज़ में बताइए, ये जब इलेक्शन आते हैं, अरे चुप रहो जी, मेरे एक बात ये समझ में नहीं आती, जब ये इलेक्शन आते हैं नेताओं के पोस्टर होर्डिंग पूरी गली में सज जाते हैं, तो अब ये बताइए यहाँ के जो लोकल नेता हैं जो इलेक्शन लड़ने का दावा करते हैं, और 2027 में निगम पार्षद के चुनाव भी हैं, तो तब वो एकदम बरसाती मेंढक की तरह बाहर निकल के आ जाएंगे। इस वक्त तो आपकी समस्याओं को सुनने गली में क्यों नहीं आ रहे? सब एक आवाज़ में बताइए। कोई सुनने को राजी नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो वो हाथ जोड़ते हैं, और फिर तो कुछ भी नहीं, फिर पैर भी पकड़ लेंगे। तो आप ऐसा कीजिए ना, जो इलेक्शन के टाइम आपके पास आए वोट मांगने, हाँ मैं जीतने के बाद काम करवा दूंगा,
साफ सीधी बात है, बैंक भी एक हज़ार रुपये भी बिना किसी गारंटी के नहीं देता। आप कहिए उसको भाई 2 साल है अभी, जो लड़ना चाहता है पहले तुम हमारी समस्या सुलझा दो, उसके बाद हम वोट देंगे। गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही। और यहाँ भैया कोई नहीं आता है, साफ इलेक्शन होते हैं तो नहीं, एक पैर भी वो मुझे पता है, साफ फंडा है, पहले काम फिर वोट। पहले वोट लेके काम करने की क्या गारंटी है? उनसे एफिडेविट लीजिए, लिखवाइए प्लेन पेपर पर कि अगर जीतने के बाद मैंने काम नहीं किया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? इस तरीका सही नहीं है? सही बात है, क्योंकि जनता को सालों से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका काम करवा दूंगा। देखो बच्चे मलेरिया और या डेंगू और या बच्चों के वोट के टाइम एक मिनट करवा जाते हैं। देखो जी, मेरा तो साफ सा यही तरीका है, मैं तो पहले जनता के बीच जाता हूँ, साधनगर में रहता हूँ, वहाँ की समस्या हल करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ, पूरी सिस्टम तक पहुँचाता हूँ। अपना सिद्धांत है पहले काम फिर वोट, क्योंकि अगर आप पहले जनता के काम करके दे दोगे उन्हें तो फिर जनता भी इतनी समझदार है, वो भी कोई वो रोटी खाती है, वो कोई क्या बोलते हैं उसको, घास नहीं खाती, वो भी रोटी खाती है, उसको भी इतनी अकल है। जो लड़का आदमी या कोई भी हो बिना चुनाव के आपके बीच में आपकी समस्या को लेके खड़ा होगा, सिस्टम से लड़ रहा होगा, इसका मतलब वो चुनाव के वक्त बेशक होर्डिंग पोस्टर वाले आ जाएं, इसका मतलब तब वो उस वक्त कहाँ थे जब आपको ये समस्या थी। गलत कह रहा हूँ तो बताइए? सही कह रहे हो। हाँ जी, आप बताइए। समस्या तो वही है, पानी यहाँ पर कम से कम 3-4 महीने से भरा पड़ा है और हम लोग किस तरह से जी रहे हैं आप देख ही रहे हो। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं, बच्चों के जो है बीमारी बच्चों के फैल रही है, बड़ों के फैल रहा है, कितने लोगों का टाइफाइड वगैरह हो गया। और हम लोग कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं इतना ही कि हाँ बरसात ख़त्म होने दो तो मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा। और तो अरे भाई कर दोगे सो तो है, लेकिन बात है कि तुम हमारे अभी जो फ़िलहाल में जो समस्या है उसकी तो निदान करो, लेकिन करते नहीं है, केवल आश्वासन देते हैं। बोलते ही हैं कि हमारे पास एक ही गाड़ी है, उनको कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं हमारे पास एक गाड़ी है, कहाँ करवाए, सीधा जवाब यही देते हैं। एक और बड़ी चीज़ है जो कि ये पानी सीवर का पानी है, ये हमारी मकान की नींव में जा रहा है, जिसकी वजह से 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक तो हमारा मकान ख़राब हो रहा है और दूसरा जो पीने का पानी है, यहाँ पर लाइन होते हुए भी हम लाइन यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि उसके अंदर भी सीवर का पानी आ रहा है। और दूसरा हमने इसका चेक कराया हुआ था, आप देखेंगे ना आगे 4 सीवर हौदी है, पूरी खाली है, मगर ये इस गली की सारी वो हौदी भरी हुई है। अगर इसका करा दिया जाए समस्या का तो मेरे ख्याल से हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। सीवर का पानी कई दिन से आ रहा है यहाँ पे, आगे और पीछे वाली गली दोनों में आ रहा है, आगे भी निकलना मुश्किल है, पीछे भी निकलना मुश्किल है। यहाँ प्रकाश जी, ये वीडियो बनाकर कंप्लेंट करूंगा मैं दिल्ली जल बोर्ड के व्हाट्सएप नंबर पर, PGMS सेल पे करूंगा, पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम पर। ठीक है, आप नीचे भेजिए, सत्यम को भेजिए, इंद्रजीत को भेजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको ऑफिस में बैठकर क्लोज ना किया जाए। एड्रेस मैंने बता दिया, महावीर इंक्लेव, CD ब्लॉक, स्कूल आधारशिला पब्लिक स्कूल वाली गली है। यहाँ समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है, घरों में पानी जा रहा है, बहुत जा रहा है, और कि इनकी नींव में पानी जा रहा है, ये पीने को मजबूर हो रहे हैं। सीवर की बिल्कुल सफाई नहीं हो रही है, ये सत्यम और जोई बिल्कुल नाकारा है। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इससे पहले भी यहाँ पर JE आए हैं, AE आए हैं, SC रहे हैं, एक मुनीस भाई थे SC, वो आपके आने से पहले थे, क्या काम कराते थे वो। अगर वो इस वक्त यहाँ पर होते ना, ये इंद्रजीत और सत्यम कब के सस्पेंड हो चुके होते। और अगर इंद्रजीत सत्यम तुमसे काम नहीं होता ना तो VRS लो और घर पे बैठकर लूडो खेलो। यहाँ की कंप्लेंट यह आप तक पहुँच जाएगी, और अगर कंप्लेंट पे सही तरह से 15 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई और किसी नेता, उसके दल्ले ने या उसके चापलूस ने इसमें राजनीति करी, इस काम में, या इस काम को रोकने में कोई रुकावट डाली, तो ये शिकायत सीधी ऊपर जाएगी। और सत्यम इंद्रजीत, तुम दोनों की इंटरनल इंक्वायरी चल रही है। जो तुम्हारा दिल्ली जल बोर्ड का विजिलेंस डिपार्टमेंट है ना, उसे मैंने मेल भी कर रखी है, कंप्लेंट भी कर रखी है CP ग्राम पर। सेंटर से ROC का फ़ोन आया था, तुम दोनों पे इंटरनल कार्रवाई चल रही है, कभी भी तुम सस्पेंड हो सकते हो। इसलिए, और जो परवेश वर्मा है उन्होंने पहले बोल दिया है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर JE है ना, जिसमें सत्यम आता है, जो काम नहीं करेंगे, जनता की नहीं सुनेंगे, उनको तुरंत
हटा दिया जाएगा। सत्यम तुम्हारी तो है नौकरी खतरे में, इसलिए जनता के बीच आओ, बीच नहीं आते तो समस्या मैं पहुंचाऊंगा, उस समस्या को तुरंत हल कराओ। आपसे कुछ नहीं मांगा, जो जिसके लिए आपको ड्यूटी दी जाती है, जिसके पैसे मिलते हैं, जिसकी तनख्वाह मिलती है, सिर्फ वही काम करना है। जेई का काम एसी रूम में बैठना नहीं होता, जेई का काम होता है ग्राउंड लेवल पे जाके, फील्ड में जाके, गलियों में जाके लोगों से मिलना, बातचीत करना और समस्या का पता लगाना, वहाँ पर क्या समस्या है और उसका हल करवाना। इसलिए यहाँ जो सीवर की समस्या है उसको तुरंत बहाल किया जाए, उसको 15 दिन के अंदर इसको हल किया जाए। अगर हल नहीं हुई तो मेरे को मजबूरन तुम दोनों के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। और पानी, साफ पानी और सीवर साफ सफाई ये जनता का अधिकार है, जनता को मिलना चाहिए। और मैं ये डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड को बोलना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब और उदय भान जी, सेक्रेटरी जी, ये वीडियो मैं आपको पर्सनल व्हाट्सअप कर दूंगा। आपका दिल्ली जल बोर्ड की कार्यशैली पे सवालिया निशान उठ रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के कानून वापस ले सकती है तो सत्यम और इंद्रजीत तो किस खेत की मूली है। अगर जनता बौखला गई, जनता ने सब ने साइन करके भी दे दिए ना, दिल्ली जल बोर्ड को सत्यम और यही दोनों को सस्पेंड करना पड़ेगा। और इनके साथ जो सीनियर अधिकारी या जो नेता मिले हुए ना वो तो कर लेंगे हाथ खड़े, हम इनको नहीं जानते, तुम्हारी नौकरी पड़ जाएगी खतरे में। अभी तक मैं शांत इसलिए हूँ कि तुम्हारे बाल बच्चे हैं। इंद्रजीत सत्यम, तुम जिन लोगों के साथ बैठ के दारू पीते हो और जहाँ से तुम उगाई करते हो, जिन ठेकेदारों से, जिन कॉन्ट्रैक्टर से तुम पैसे लेते हो, कहाँ से कितना पैसा था, सारी जानकारी मेरे पास है। अगर चाहते हो मैं एक्सपोज ना करूँ, ये वीडियो ना डालूँ, सिर्फ तुम्हारे बाल बच्चों का ख्याल करके मैंने वीडियो नहीं डाली, ये वीडियो मैं ना डालूँ तो सीडी ब्लॉक महावीर एन्क्लेव आधारशिला वाली गली में, आधारशिला वाली गली में तुरंत यहाँ पर सीवर की सफाई की जाए। अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है, मेरे को पास ये इंद्रजीत या सत्यम मेरे ऊपर कार्रवाई करते हैं या मेरे को डराते धमकाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ की जनता मेरा साथ देगी। साथ दोगे? वैसी जनता होती जनार्दन, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता मेरे पीछे खड़ी, जनता मेरे साथ है। इंद्रजीत सत्यम, अब तुम्हारी खैर नहीं, 15 दिन है, इसकी सफाई कराओ। इसी के साथ धन्यवाद।